अरे करिए, जितना अक्ल आपको करना है आप करिए। मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं यहीं खड़ी हूँ, आप करिए अक्ल। अरे साथियों, इनसे उम्मीद की जा सकती है। हम यहाँ पे खड़े होके गाजा के जिनोसाइड के खिलाफ बोल रहे हैं और ये इस्राइल का झंडा वहां लेकर खड़े, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये वही लोग हैं तो यहाँ इस्राइल का झंडा लेकर खड़े हुए हैं और ये लोग खतरा है इस देश के मजदूर के लिए, इस देश के किसान के लिए। यही एबीवीपी है, यही एबीवीपी है जिसने कितना वायलेंस किया, इसी को होस्टेज बनाया। मैं उस्मान से सॉलिडारिटी पेश करती हूँ, याद करती हूँ गाजा के लोगों को, अपनी सॉलिडारिटी पेश करती हूँ उन महिलाओं को, उन बच्चों को जिन्होंने यूएस और इस्राइल के जेनोसाइड के खिलाफ मिलकर सामना किया है। मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। यहाँ मौजूद सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम और लाल सलाम। साथियों, मेरा नाम चौधरी तैयबा अहमद है और मैं आज आप सबके सामने लेफ्ट अम्बेडकराइट यूनाइटेड पैनल से प्रेसिडेंट की दावेदारी पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं कल पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक को कंडम करते हुए अपनी कंडोलेंसेस देती हूँ उन तमाम लोगों को जिनके फैमिली मेंबर्स की जान गई, जिन्होंने किसी अपने को खोया। और हम क्वेश्चन करते हैं, निंदा करते हैं और पूछते हैं केंद्र सरकार से कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर वायलेंस की आग में जलता रहेगा। साथियों, मैं इस मंच से सॉलिडारिटी पेश करती हूँ, याद करती हूँ गाजा के लोगों को, अपनी सॉलिडारिटी पेश करती हूँ उन महिलाओं को, उन बच्चों को जिन्होंने यूएस और इस्राइल के जेनोसाइड के खिलाफ मिलकर सामना किया है। मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। Audience, please settle down. 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 Speaker, now you can resume speech. अरे करिए, जितना अक्ल आपको करना है आप करिए। मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं यहीं खड़ी हूँ, आप करिए अक्ल। You can resume your speech अरे now. साथियों, इनसे उम्मीद की जा सकती है। हम यहाँ पे खड़े होके गाजा के जिनोसाइड के खिलाफ बोल रहे हैं और ये इस्राइल का झंडा वहां लेकर खड़े, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं आज यहाँ आप सबके बीच Audience, please settle down. साथियों, यही एबीवीपी है, यही एबीवीपी है जिसने कितना वायलेंस किया, इसी को होस्टेज बनाया। पर उस सब के बावजूद आज हम यहाँ सब खड़े हैं, उसके लिए मैं आप सबका क्रांतिकारी इस्तकबाल यहाँ पे करती हूँ। आज इस दौर में जो माहौल है, जो कैपिटलिज्म का माहौल है, जो इस टाइम पे लिबरलाइजेशन चल रहा है, उसमें ये लोग बीजेपी आरएसएस का कॉर्पोरेट हिंदुत्व इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साथियों, ये वही लोग हैं, हम भूलेंगे नहीं, ये वही लोग हैं तो यहाँ इस्राइल का झंडा लेकर खड़े हुए हैं और ये लोग खतरा है इस देश के मजदूर के लिए, इस देश के किसान के लिए। Speaker, pause. Audience, please settle down.
Audience, please settle down. Let the speaker speak. अरे कीजिए कीजिए हैकल, बहुत देखा है आप जैसे लोगों को, बहुत देखा है। कश्मीर की बात करते हो, जम्मू कश्मीर की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। Address to the queue. साथियों, ये लोग, ये जो यहाँ पे खड़े जिनोसाइड इनेबलर्स जो लोग हैं, इन्होंने इस देश में मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ काम किए हैं। ये वो लोग हैं जो काले कानून लेकर आते हैं, जो मजदूरों के खिलाफ लेबर कोड बिल लेकर आते हैं, और जब इनका पेट नहीं भरता तो ये लोग कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन करते हैं। साथियों, आप इस कैंपस में देखिए, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, यहाँ पे कितने सारे सफाई कर्मचारी हैं जो कम से कम सैलरीज में काम करते हैं, और जब वो अपने हक की लड़ाई मांगने जाते हैं तो ये लोग उनको नौकरी से निकाल देते हैं। साथियों, ये वही लोग हैं जो इस देश में इस समय वायलेंस का पॉलिटिक्स कर रहे। ये लोग, ये आरएसएस बीजेपी के लोग, ये मौसी वीर सावरकर के चिलकों से, ये वही लोग हैं जो इस देश में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट काम करते हैं, यूसीसी लेकर आते हैं, वक्फ बिल लेकर आते हैं, और बिना किसी डिबेट और डिस्कशन के, बिना किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के ये लोग सीए एनआरसी को लागू करते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, इन लोगों की मैं क्या बात करूं, अगर इनके झूठ की मुझे बात, अगर यहाँ पे पाबंदी होना कि झूठ नहीं बोलना है, तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 12 मिनट की चुप्पी साध के जाए स्टेज के ऊपर। इनके झूठ की राजनीति है साथियों, हम भूले नहीं है, हम देख रहे हैं इस देश में किस तरह का माहौल इन लोगों ने बना के रखा है। ये वही लोग हैं साथियों, मैं कैंपस की बात करती हूँ, ये वही लोग हैं जो देश भर में, आप जो भी स्टेट लेना है ले लीजिए, कश्मीर से केरला ले लीजिए, गुजरात से मणिपुर ले लीजिए, महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन में सबसे आगे रहते हैं। आप लोग हाथरस देखिए, पूरा स्टेट मशीनरी लगाया इन्होंने कल्प्रिट्स को बताने में। आप लोग आसिफा को देखिए कि जेंडर जस्टिस की बात करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर ही उसके कल्प्रिट्स के साथ वहां पे मार्च कर रहे थे। साथियों, ये वही लोग हैं जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला चढ़ाकर स्वागत करते हैं। अरे इनसे हम क्या उम्मीद करें, इनकी फितरत हमें पता है, इनकी झूठ की राजनीति हम सबको पता है। साथियों, मैं आप लोगों को 1990s से कैंपस पे लेके जाना चाहती हूँ, जब वाजपेयी की सरकार थी और एबीवीपी के यही कार्यकर्ता इस कैंपस में लड़कियों को छेड़ते थे। उस समय स्टूडेंट कम्युनिटी साथ में आई और जीएस कैश लागू करवाई। साथियों, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही इनकी सरकार वापस आती है, हम देखते हैं मामी डाला पपेट, बीजेपी आरएसएस का पपेट बैठकर वहां पे जीएस कैश को स्क्रैप करता है। सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, उसके बाद 2018 में अतुल जोड़ी एक संघी के खिलाफ जब केस होता है सेक्सुअल हरासमेंट का, तो कौन लोग हैं जो उस कल्प्रिट के साथ घूम रहे थे, कौन लोग हैं जो विक्टिम को कंप्लेंट नहीं करने दे रहे थे, वो यही है अखिल भारतीय हरासमेंट परिषद। साथियों, ये वही लोग हैं जो कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को दूर रखते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं। हम देखते हैं किस तरह से पीएचडी वाइवा में सोशल बैकग्राउंड पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम देखते हैं किस तरह से फैकल्टी में जो फैकल्टी अपॉइंटमेंट है उनमें लोगों के सोशल बैकग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। साथियों, ये संघी लोग हम जैसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को, अपने कास्ट को एजुकेशन से दूर रखना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, ये लोग हमें प्राइवेटाइजेशन के तले दबा देते हैं। बड़ी मुश्किल से जब हम जाति को लड़के, धर्म को लड़के यहाँ पे आते हैं इस कैंपस में, तो इनका ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और पितृसत्तावाद फिर से शुरू हो जाता है। साथियों, अरे इनके करने दीजिए हैकल, इन्होंने राइट टू डिसेंट को समझा ही कब है साथियों, इन्होंने कब समझा है? और जब हमारे साथी जाते हैं आवाज उठाने जुल्म के खिलाफ, तो यही लोग हैं जो उनको जेल में डालते हैं। आज मैं इस मंच पे याद करूंगी, अपना इस्तकबाल दूंगी उमर खालिद को, गुलफशा फातिमा को, शर्जील इमाम को और मिरान हैदर को। तो यही लोग हैं जो पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी लगाते हैं राइट टू डिसेंट को खत्म करने में। इस कैंपस में
जेएनयू की लेगेसी रही है कि स्टेट में हॉस्टल्स की बात हुई है। ये जेएनयू की लेगेसी रही है कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स की बात हुई है। ये लोग बोलते हैं हम फंड्स की बात नहीं करते। अरे तुम्हारी सरकार है, जाके मांगो फंड्स। हम देख रहे हैं इस कैंपस में वी डोंट हैव फंड्स वाली ये सरकार हेफा से लोन लेकर आती है। आप कहीं भी चले जाइए, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग चले जाइए, आप साइंस स्कूल चले जाइए, करप्शन के सिवाय इन्होंने किया क्या है? हमें मिलती है टूटी फूटी दीवारें, टूटी हुई सड़कें। अगर हम रीडिंग रूम में जाते हैं तो किताबें नहीं है, स्टेडियम में जाते हैं तो लाइट नहीं है। क्या बात करते हैं ये लोग? अगर ये बीजेपी, आरएसएस, एबीवीपी एडमिन नेक्सस नहीं है तो फिर क्या है? अरे कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं डरती, आप सोचना मत, बिल्कुल नहीं डरती हूँ मैं। मैंने देखा है 2020 में जब मैं इस कैंपस में आई तो यही लोग थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है इन्होंने किस तरह स्टूडेंट्स को धमकाया। रामनवमी के दिन गोदावरी हॉस्टल के सामने पेरियार से इन्होंने मीट वेंडर को घसीटते हुए रोड से ये लेकर गए। मैंने देखा अपनी आंखों से, तो मत सोचना मैं डरती हूँ। साथियों, इन्होंने हमारे स्कॉलरशिप के साथ क्या किया? हम यहाँ पे हमारे पैर में छाले पड़ गए लेकिन हमारा एमसीएम नहीं बढ़ा। इन्होंने क्या किया सिंगल गर्ल चाइल्ड के साथ? इन्होंने क्या किया मानव जैसे स्कॉलरशिप के साथ? क्या किया साथियों इन लोगों ने? हम यहाँ पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं। अरे आप हैकल ही कर सकते हैं, आपसे कोई सही काम तो होगा नहीं, मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है। साथियों, इस कैंपस में पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स का एक्सेसिबिलिटी कितना है? कितने मुद्दे उन पे उठाए जाते हैं? एआईआरएफ का रिसर्च फैसिलिटी है, उस पे जेएनयू 300 रुपए और जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज करता है। आईआईटी में वही काम 10 रुपए में होता है। जो साइंस स्कूल के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है उनको कितनी प्रॉब्लम आती है रिसर्च करने में, और ये एडमिनिस्ट्रेशन उनको मजबूर कर देता है कि वो अपने जेब से पैसा निकाल कर अपना रिसर्च फंड करे। और ये इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ये वीसी अपने 5 स्टार महल में रहने वाली बोलती है कि मैं इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी की वीसी हूँ। पर दोस्तों, आप खुद ही जाके एक बार एक रीडिंग रूम की, एक हॉस्टल की, कैंपस में किसी भी बिल्डिंग की हालत देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। साथियों, कैंपस में तमाम मुद्दे जो भी हैं उसके खिलाफ, जेंडर जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे। और मैं इन तमाम मुद्दों के लिए लड़ने के लिए मैं चौधरी तैयबा अहमद अकील आप सबके सामने ये दावा करती हूँ, मैं दमखम से लड़ूंगी। मैं उन सारी मार्जिनल वॉइसेस को रिप्रेजेंट करती हूँ, उन ऑप्रेस कास्ट को रिप्रेजेंट करती हूँ। साथियों, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उन सबको, और मैं यहाँ पे खड़े होकर ये ऐलान करती हूँ कि एक दिन रुक जाइए, नागपुर की शाखाओं को, इन लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे कितनी बाजू, कितनी सर, गिल्ले दुश्मन ध्यान से, जीतेंगे हम हर बाजी जब खेलेंगे जी जान से।